मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका NSIS में। चलिए, आज 10 जनवरी के करंट अफेयर्स पर हम लोग बात करते हैं। 9 जनवरी तक के करंट अफेयर्स आप लोगों को आशा है कि पढ़ चुके होंगे और कई टॉपिक्स भी हो चुके हैं इतिहास और झारखंड के। ये कक्षाएं जो है निरंतर जारी रहेंगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। अब चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन से ऐसी घटनाएं थी 10 जनवरी की जो आपके परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है पहली घटना जो है अजमेर नाम का जो शहर है, ठीक है, वो राजस्थान में है। ठीक है, अजमेर जो है आपका राजस्थान में है, इस स्थान पर है। यहाँ जो है आपका सर थॉमस रो, जो अंग्रेज नाविक थे, वो पहली बार जहांगीर से मिले थे। ठीक है, तो 1616 की घटना है। अब आते हैं 1920। अब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उससे पहले राष्ट्र संघ का अस्तित्व था। 1920 को 10 जनवरी के दिन ही राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अभी वर्ल्ड का मैप नहीं बना पाया हूं। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में आपका स्थापना हुआ था। राष्ट्र संघ जो था वो भी वैश्विक राष्ट्रों का संगठन था, लेकिन चूंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में असफल रहा, जिसके कारण उसको भंग करके जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के लिए एक अस्थायी समिति का गठन किया गया है। ठीक है, अस्थायी समिति का गठन का जो उद्देश्य, जो अक्सर आप देखते हैं झारखंड में, तो अक्सर ये होता ही रहता है, मानव और जंगली जीवों के बीच संघर्ष। ठीक है, कभी मानव मारे जाते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में जंगली जीव मारे जाते हैं। ठीक है, तो वन विभाग ने इस बात पर चिंता जताई थी। ठीक है, एक तो जंगली जीवों की संख्या कम है, ऊपर से अगर इस ढंग से उनकी हत्याएं हो जाएंगी जीवों की, तो फिर वो बचेंगे कहां से। ठीक है, इस कारण ही स्थायी जो आपका वन्य जीव बोर्ड के लिए एक अस्थायी समिति का गठन हुआ था। तो इस संदर्भ में इस बोर्ड के द्वारा कई सिफारिशें की गई हैं, जिसमें है जो प्रबंधन होगा मानव और वन्य जीव, ठीक है, उनके बीच जो संबंध का कैसा होना चाहिए, किस ढंग से निर्धारित होना चाहिए, इस संबंध में सारा का सारा जो है अधिकार और शक्तियां जो है पंचायत को देने की सिफारिश की गई है। ठीक है, क्योंकि पंचायत के लोग जो हैं नीचे के लोगों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, पंचायत के सदस्य जो हैं वो अच्छी तरह से लोगों को समझा सकते हैं कि किस ढंग से वन्य जीवों के साथ ट्रीट किया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, ये जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस में भी आपका है। ठीक है, उसकी एक धारा है 11(1), उसमें भी कुछ मानव और वन्य जीवों के संबंध के बारे में बताया गया है। उसमें भी संशोधन की सिफारिश की गई। ठीक है, इस संशोधन में यही कहा गया है कि अगर किसी भी स्थिति में हानि मानव को होती है वन्य जीवों के कारण, ठीक है, तो उन्हें कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति दिया जाए। ठीक है, कंपनसेशन कहां से दिया जाएगा? ठीक है, तो ये दिया जा सकता है फसल बीमा योजना से फसल के लिए और अन्य सामाजिक योजनाओं से जानमाल की हानि के लिए। ठीक है, अब जो है राफेल जेट और पैंथर्स हेलीकॉप्टर जो है अब भारत में भी बनाया जाएगा। ठीक है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही इधर चर्चा में है, इसलिए कि पहले वो राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, जिन पर दूसरी बार जो है महाभियोग लगेगा। ठीक है, एक बार महाभियोग तो बहुत सारे राष्ट्रपतियों पर लग चुका है, लेकिन कभी भी कोई भी महाभियोग जो है कभी भी सफल नहीं हुआ है। इन पर दूसरे बार महाभियोग लगने वाला है। जो जस्ट 20 जनवरी को अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं बाइडेन, उन्होंने खुद कहा है कि ये अमेरिकन इतिहास के जो है सबसे अयोग्य राष्ट्रपति हैं। वहां के जो स्पीकर हैं, वहां के जो आपकी संसद पार्लियामेंट के स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, ठीक है, उन्होंने भी आशंका व्यक्त की है कि कहीं ट्रंप, आशंका व्यक्त की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ट्रंप कहीं ये ना कर दें कि चीन या रूस या उत्तर कोरिया जैसे देशों पर परमाणु हमला कर दें,
ताकि जो अगले राष्ट्रपति आने वाले हैं उनके लिए एक समस्या बन जाए, इससे सॉल्व करना। ठीक है, इस ढंग से ट्रंप अभी संकट में फंसे हुए हैं। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सदस्य जो हैं वो उनके बचाव में भी आए हैं। ठीक है, अब आते हैं उत्तर कोरिया की ओर। ठीक है, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति आप किम जोंग उन को तो जानते ही होंगे। ठीक है, उन्होंने क्लियर किया है कि उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो अमेरिका है। ठीक है, और साथ में यह भी क्लियर कर दिया है कि वो और अधिक उन्नत तरीके से, उन्नत तकनीक के परमाणु हथियार का निर्माण करने पर विचार कर रहे हैं। अब आते हैं साउथ श्रीलंका की ओर। श्रीलंका में एक जाफना है। ठीक है, जाफना नाम का स्थान है नॉर्थ श्रीलंका में। ठीक है, जाफना नाम का स्थान यहाँ पर जो है आपका इसलिए चर्चित रहा है क्योंकि यहाँ पर तमिल मूल के लोगों की आबादी है, लोग हिंदू हैं। ठीक है, और किसी काल में भारत से ही श्रीलंका गए थे और नॉर्थ श्रीलंका में कोई बस गए थे। ठीक है, वहां पे जानते हैं कि तमिल और सिंहलियों की लड़ाई जो है लंबे समय से चलती आ रही है। उसी विवाद में, ठीक है, इस घटना पर डिटेल हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसी विवाद में वहां के जाफना यूनिवर्सिटी में जो है काफी तनाव बढ़ गया है। यूनिवर्सिटी को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा है। ठीक है, श्री विजय एयरलाइंस, ठीक है, वो कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। ठीक है, हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें कुल 62 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 62 क्लियर। और उसके अवशेष जो है जकार्ता के पास से समुद्र में मिल गए हैं। वर्ल्ड मैप जब बनेगा वो देख लीजिएगा कि कहां पर हुआ था एक्सीडेंट, मैं बता दूंगा। भारत का सबसे पुराना जो है मार्शल आर्ट कौन सा है? ठीक है, यह है केरल का कलारीपयट्टू। ठीक है, कलारीपयट्टू, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं झारखंड के कुछ करंट अफेयर्स पर। झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये लिखी गई है आपकी पत्रकार जो है एक चंद्रभूषण। ठीक है, झारखंड पर्यटन जो पुस्तक है उसमें जितने भी पर्यटन स्थल है झारखंड के 24 जिलों के, ठीक है, सब के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है और साथ ही वहां पहुंचने के तरीके, ठीक है, कैसे वहां पहुंचा जाएगा और वहां क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या देखने लायक चीज है, सारी चीजों पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया है। इसके बाद हम लोग आते हैं टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी। ठीक है, इन्हें जो है फांसी पे लटका दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा रांची में। इनकी 163वीं जयंती जो है मनाई गई। ठीक है, पर्यटन में निवेश करने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी जो है प्रदान की जाएगी? तो यह होगा 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी अधिकतम। ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र अगर है तो उसके लिए 5% एक्स्ट्रा इंसेंटिव, माने एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। ठीक है, बिहार की बात है हम लोग करंट अफेयर्स बिहार का। इसमें जो है बेवरत्न पदक अवार्ड किससे प्रदान किया जाएगा? ये जो है मनीष कुमार पांडे को किया जाएगा। ठीक है, ये बिहार के जो है आरा जिले के निवासी हैं। इस जगह आरा है, आरा, ये आरा है। ठीक है, यहीं के निवासी हैं लेकिन काम करते हैं पटना में, बिहार के गृह विभाग में। ठीक है, केंद्र का एक योजना जो चल रहा है, एक जिला एक उत्पाद योजना, यानी कि हर जिले में कुछ विशिष्टता है, भारत के हर जिले में उस विशिष्ट उत्पाद को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र द्वारा यह योजना को शुरू किया गया है। इसमें पटना जिला को किस उत्पाद के लिए चिन्हित किया गया है? ठीक है, वो है मसूर दाल, रेडीमेड गारमेंट और सुजनी हैंडीक्राफ्ट। ध्यान दीजिएगा, आने वाले बिहार के परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस मनाया गया, 354वीं। ठीक है, प्रकाश उत्सव जिसे कहा जाता है पटना सिटी, पटना साहिब में। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था गुरु गोविंद सिंह का? 26 दिसंबर 1666।
बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय जो है कहाँ खुल रहा है? ये खुल रहा है नॉर्थ बिहार में, दरभंगा में। ठीक है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल जो है प्रयोग में लाया जाएगा। आखिर ये प्रयोग में लाया क्यों जा रहा है? क्योंकि इसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ। ठीक है, यहाँ पर है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अजित कुमार, जो आपके आदित्यनाथ योगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए एक और अच्छी खबर है कि यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, ये आपका है पुणे में, नीव। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? नीव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एक इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। कब होगी, कहाँ होगी और कब होगी, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। अब आते हैं उत्तराखंड के कुछ खबर की ओर। उत्तराखंड में केदारनाथ से ऋषिकेश तक 2 नदियों पर 100 मीटर तक के एक बाढ़ क्षेत्र की पहचान कर ली गई है। अब जानते हैं कि 5-6 वर्ष पहले जो आपका केदारनाथ में त्रासदी आया था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसी से सबक लेते हुए बाढ़ क्षेत्र को चिन्हित किया जा रहा है। बाढ़ क्षेत्र जो चिन्हित किया जा रहा है, मंदाकिनी और अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा यहाँ पर नदी है, ये क्लियर अभी नहीं है, पूरा एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, यहाँ उत्तराखंड में मंदाकिनी अलकनंदा है। बाढ़ क्षेत्र चिन्हित करने का उद्देश्य क्या होता है? यानी कि नदी के दोनों ओर एक खास क्षेत्र जो है सुनिश्चित कर दिया जाता है। जैसे ये नदी इतना दूर जो है इलाका, ये अगर रिवर है तो ये सारे क्षेत्र में बता दिया गया कि ये बाढ़ क्षेत्र है। यानी कि अगर नदी में बाढ़ आते हैं तो अधिकतम इतनी दूरी तक जो है बाढ़ के पानी जा सकते हैं। इसलिए उस क्षेत्र को किसी भी आर्थिक गतिविधि या मानवीय गतिविधि से मुक्त कर दिया जाता है, ताकि अगर बाढ़ भी आता है तो नुकसान जो है कम से कम हो। उत्तराखंड में एक और करंट अफेयर से, फर्स्ट क्रोकोडाइल सफारी जो है कहाँ पर स्थापित वहां पर हो रहा है? ये आपका स्थापित हो रहा है खटीमा में, सितारगंज के पास से खटीमा, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। ठीक है, यहाँ एक ककराहा नाला टाइप का बोल सकते हैं, पूरी तरह नदी तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, वहां पर सैकड़ों मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अधिकारियों के द्वारा भी और भारत के वन अधिकारियों के द्वारा भी वहां विजिट किया गया है, ताकि यहाँ पर जो है क्रोकोडाइल सफारी की स्थापना की जाए और जितने भी मगरमच्छ यहाँ पर पाए जाते हैं खटीमा में, उनकी संरक्षा अच्छी तरह से की जाए। ठीक है, आप लोग क्लास करते रहिए। आज का समाप्त होता है। अगला टॉपिक जो है झारखंड में, झारखंड के आदिवासी हैं, उससे आप लोग जरूर देखें। धन्यवाद।